हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। हिंदी में कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर जो है क्लास 10 एनसीईआरटी का है। साथ ही ये बोर्ड में जो आपके बोर्ड के साथ साथ आपके रेलवे एसएससी में वगैरह में इससे प्रश्न बन रहे हैं। और उसमें भी खासकर रेडॉक्स रिएक्शन यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन देख चुके थे, और ऑक्सीडेशन क्या होता है इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन किसी एटम से जुड़े, या फिर हाइड्रोजन एटम छोड़ के भाग जाए, या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इन सभी प्रक्रियाओं को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये पहला पार्ट था, ये रेडॉक्स रिएक्शन का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिनके दौरान किसी एटम से ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन छोड़ के चला जाए। ठीक उल्टा होता है जो है ऑक्सीडेशन का, ठीक उल्टा रिडक्शन होता है। किसी एटम से ऑक्सीजन निकल के चला जाए, किसी एटम से हाइड्रोजन जुड़ जाए, कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ये सभी के सब कहलाएंगे रिडक्शन। आइए डिफिनेशन देते हैं, आपको समझ में आएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एटम किसी मॉलिक्यूल से निकल जाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एटम किसी मॉलिक्यूल से निकल जाए, या फिर हाइड्रोजन एटम किसी अन्य एटम से जुड़ जाए, या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, ये सभी प्रक्रियाएं कहलाएंगी रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा? ऑक्सीजन एटम छोड़ के भाग जाए, हाइड्रोजन एटम आके जुड़ जाए, या फिर कोई ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे किसी रिएक्शन के दौरान, वो सब क्या कहलाएंगे? रिडक्शन यानी अपचयन। आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मार्कर लेते हैं दूसरा और बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे उस वाले रिएक्शन में हमने आपको दिखाया था कॉपर ऑक्साइड को, तो उसी को ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को छोड़ के ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिडक्शन। कैसे होगा? जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, अब इसको हटाने के लिए कोई एटम लेते हैं हाइड्रोजन, H2 ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इनसे जुड़ जाएगा, किनसे? आके ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो है इनको छोड़ के चले जाएंगे, तो देखिए कॉपर अलग हो जाएगा और क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकलेगा? वाटर निकल गया। तो जो आप देख रहे हैं कॉपर का हो जा रहा है रिडक्शन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि कॉपर को छोड़ के ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन। और ध्यान से देखिए हाइड्रोजन से कौन जुड़ जा रहा है? हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ दो प्रक्रियाएं हो गई, ध्यान से देखिए। ये रिडक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जा रहा है। हाइड्रोजन से कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और अब कॉपर को छोड़ के ऑक्सीजन चला जा रहा है, तो कॉपर का हो जा रहा है रिडक्शन। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देख लेते हैं कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और माइनस चार्ज बनाते हैं। तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, आपको आई होप समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए और देखते हैं इसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, और पहले देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपचयन और उपचयन, उपचयन कहने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आरडी का मतलब है रिडक्शन
ये रिडक्शन है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी एक साथ हो और उसी समय रिडक्शन भी हो जाए, क्या कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या ऐसी लिख देते हैं डिफिनेशन, ऐसा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, बहुत ही सिंपल सा है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होगा। एग्जांपल एक बताते हैं, देखिए जैसे जिंक ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन हम लोग जिंक से तेज किसी एटम के साथ करवाते हैं। तो मान लीजिए जिंक से बहुत तेज काम रिएक्शन करने वाला है मैग्नीशियम, तो अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम जो है जिंक से देखेंगे रिएक्शन सीरीज में ऊपर है, वो तेज रिएक्शन करेगा। तो ये जो है ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जिंक को हटाकर डिस्प्लेसमेंट कर देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, और जिंक हो जा रहे हैं बाहर। तो इस रिएक्शन के दौरान दो चीजें हुई, एक तो ऑक्सीजन जुड़ा, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है जिस एटम के साथ तो उस एटम का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिंक का जो है क्या हो गया, ठीक है, जिंक को छोड़ के भाग गए कौन, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन निकल जाएगा उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं जो है रिडक्शन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों एक साथ ही हो जाए, इधर ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीडेशन, उधर ऑक्सीजन छोड़ के चला गया रिडक्शन हो गया। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। ऐसे ही आगे और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है और इसका रिएक्शन हम लोग कराएं, कॉपर से तेज कोई लेते हैं, जिंक ही लेते हैं, तो कॉपर से रिएक्शन करने वाला है जिंक। तो देखिए जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे और बनेगा जिंक सल्फेट। जब जिंक सल्फेट बना तो जिंक का क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो कहलाएंगे ऑक्सीडेशन वाले। तो जिंक का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो हम एरो दिखा दिए ये गड़बड़ हो गया है। देखिए ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस तो आपस में जुड़ गए हैं और जो ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट करेंगे। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो कहलाता है रिडक्शन। यानी जो आपका कॉपर एटम है इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का हो गया है रिडक्शन, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, नोट करिए और देखते हैं एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। ये फेरिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, जंग लगा हुआ है, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराते हैं तो हमारे पास बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और बन जाएगा, बाहर कौन निकल रहा है, तो बाहर निकल जाएंगे आयरन हो जाएगा बाहर, Fe2 या 2F लिख देते हैं, Fe2 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रिएक्शन के दौरान आप लोग देखिए क्या क्या प्रक्रियाएं हुई है। इस रिएक्शन के दौरान क्या, सॉरी ये गैस नहीं रहेगा भाई, ये सॉलिड रहेगा ना, ये सॉलिड में रहेगा। तो देखिए ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ रहा है, इनके साथ एल्युमिनियम के साथ। तो जिस एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़े गए यानी एल्युमिनियम के साथ जुड़ गए ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और इनको छोड़ के चला गया ऑक्सीजन तो इस एटम का हो जाएगा रिडक्शन। ये सिंपल सा टॉपिक था, आज समाप्त भी हो गया है, ठीक है। कोरोजन वगैरह है तो वो तो मैं पढ़ा दूंगा वैसे ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में, ये आपको समझाना जरूरी था बोर्ड पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, लाइन बाय लाइन देखेंगे एक्सरसाइज कि एक एक जो है क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी हर जगह इन्वॉल्व हो गया है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे रेलवे एसएससी जीडी वगैरह हो, हर जगह एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य हो गया है। हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हिंदी में भी देख लेंगे और अंग्रेजी में भी। थैंक यू।